जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर कटऑफ की चर्चा करेंगे, जिसमें जो है पदों की संख्या लगभग 300 के लगभग है और अन्य पद भी हैं, जिसमें हमारे साथियों द्वारा जो है फीडबैक दिया गया है कटऑफ को लेकर के। इतना कटऑफ जा सकता है, जैसे यूआर का 85 बताया गया है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इत्यादि एससी एसटी का जो है हाईएस्ट कटऑफ क्या जाएगा या लोवेस्ट कम से कम कितना जाएगा, जिसकी चर्चा परिचर्चा हम लोगों ने किया है। और जो है कि हाईएस्ट क्या जाएगा, लोवेस्ट क्या जाएगा या मध्यम में क्या जा सकता है, इत्यादि चीज़ों पे हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं। और एक मित्र ने पूछा है स्किल टेस्ट भी होगा क्या, इसकी भी चर्चा हम लोग जो है करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इत्यादि चीज़ों की जो है कि प्रमाणित सूचनाओं के आधार पे हम लोग जो है इस वीडियो में चर्चा करते हैं। साथियों, परीक्षार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद साथियों में शेयर कीजिए। आइए सर्वप्रथम हम लोग कटऑफ को देखते हैं कि कटऑफ में क्या कुछ बातें हैं, जिसको लेकर के हमारे मित्रों द्वारा भी फीडबैक दिया गया, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। एक साथी हैं, उनके द्वारा जो है फीडबैक दिया गया है सामान्य वर्ग में जो है 75 से 85। उन्होंने बताया कि कम से कम 75 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 85 कटऑफ जा सकता है। 75 से 85 के बीच में या के लगभग जो है 75 से 85 तक कटऑफ जा सकती है सामान्य वर्ग में। वहीं ओबीसी की कटऑफ जो है 70 से 80 जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की कटऑफ पीयूष जी ने जो है ईडब्ल्यूएस की कटऑफ पीयूष जी ने 70 से 80 बताया। वहीं एससी 65 और 65 जो है प्लस है। वहीं एसटी जो है कि 60 प्लस बताए हैं। यह जो है एक संभावित कटऑफ उन्होंने बताया है पीयूष चौधरी जी ने कि सामान्य वर्ग में 75 से 85, ओबीसी में 70 से 80, ईडब्ल्यूएस में 70 से 80। चूँकि जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कटऑफ होता है अमूमन बहुतेरे देखा गया है कि लगभग जो है ओबीसी के इर्द गिर्द ही ईडब्ल्यूएस की कटऑफ का निर्धारण जो है आधिकारिक रूप से बहुतेरे देखा गया है। वहीं जो है एससी की 65 बताए हैं और एसटी की 60 बताए हैं। आप लोग भी कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आपका क्या इस संबंध में क्या राय है कि सामान्य वर्ग का 75 से 85, ओबीसी का 70 से 80, ईडब्ल्यूएस का 70 से 80, एससी का 65, एसटी का 60। आप लोग जो है कि कितना सहमत हैं इससे, पीयूष जी ने जो कटऑफ बताया है इससे आप कितना सहमत हैं, कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले जो है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैटेगरी वाइज कटऑफ जो हम लोग निकाले थे, जो कि आप लोगों के फीडबैक के आधार पे जो है चर्चा की गई थी। इसकी इससे कम कटऑफ नहीं जा सकती है और वह कटऑफ आइए देखते हैं कि इससे कम नहीं जाएगी। यदि आप इससे कम कटऑफ आपका या मार्क्स आपके बनते हैं तो आपका जो है कि लगभग होने के चांसेस नहीं हैं। आइए देखते हैं। KSSCI कटऑफ में जो है सबसे लोवेस्ट यानी कम से कम आपके पास जो कटऑफ होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए, इतना स्कोर तो होना ही चाहिए, तभी आप थोड़ी संभावना आपकी रहेगी, एक्सपेक्टेड संभावनाएं रहेगी कि आपके चांसेस बन सकते हैं। सामान्य वर्ग में हम लोग 65 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस, ओबीसी में 60 प्लस यह जो कटऑफ का निर्धारण किया गया था, यह जो है आप लोगों के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर किया गया था। वहीं जो एससी वर्ग में जो है 55 प्लस और एसटी वर्ग में 50 प्लस, पीएस वर्ग में 50 प्लस जाने की कम से कम संभावनाएं हैं, क्योंकि सीटों की संख्या लगभग जो है लगभग 300 के इर्द गिर्द हैं। तो कटऑफ भी जो है पीएच का या एसटी का 50 से कम नहीं जाने वाला है। KSSCI कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कटऑफ के संबंध में पहला अपडेट ये था हम लोगों का कि नर्सिंग ऑफिसर की जो कटऑफ हम लोग निकाले थे वह 70 प्लस निकाले थे, जो कि आप लोगों के प्राप्त फीडबैक के आधार पे था। आप लोगों के द्वारा जो है ज़्यादा सूचनाएं दी गई तो कटऑफ जो है निर्धारण जो है तीसरी या दूसरी बार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किए थे। वहीं डब्ल्यूएस की 65 बताया गया है, 65 प्लस, और ओबीसी की 65 प्लस ही जाएगा, इससे कम जाने की संभावना नहीं। ये एक संभावना है, एक एक्सपेक्टेड कटऑफ है, जा सकता है। वहीं जो है आप एससी का 60 प्लस है, एसटी का 55 है, पीएच का यहाँ पे 50 बताया गया है। साथ ही जो यह कटऑफ जो है 5 नंबर या 5 मार्क्स जो है यहाँ पे कम दिखाया गया। आप लोगों के बहुतेरे फीडबैक के आधार पे जो है यह दिखाया गया है
कि 65 से कम नहीं है, सबसे जो है कि लोवेस्ट कट ऑफ है, कम से कम इतना होना चाहिए। यूआर में 65, ईडब्ल्यूएस में 60 और ओबीसी में 60 आपके अवश्य होने चाहिए। एससी में 55 प्लस और एसटी में 50, पीएच में 50। इससे कम यदि आपका होता है तो आप जो है कि मेरिट लिस्ट में से ही बाहर हो जाएंगे। अपना जो है अनुमान व्यक्त किया है, इनका भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएं कि सामान्य वर्ग में 75 से 85, ओबीसी में 70 से 80, ईडब्ल्यूएस में 70 से 80, एससी में 65 और एसटी में 60। आप लोग भी अपना कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि आप इस कट ऑफ से कितना सहमत हैं। वही है कि हम लोग की स्किल टेस्ट भी होगा क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्या है, इत्यादि सूचनाएं हम लोग जो है देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के विषय में यहाँ पे दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के विषय में हमें मार्क्स सब्जेक्ट का मेंशन यहाँ पे किया गया है। साथ ही 1 मार्क्स विल बी गिवन द करेक्ट आंसर। एक नंबर जो है एक नंबर जो है आपको 1 मार्क 1 क्वेश्चन पे मिलेगा। करेक्ट आंसर पे या सही उत्तर पे 1 नंबर आपको मिलेगा और गलत उत्तर पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 डिडक्ट किया जाएगा, काटा जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर ऑल पोस्ट विल बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पद के लिए यहाँ पे दिया गया है प्रतिशत फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, यानी कि 50% जो है आपका मार्क होना चाहिए फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी। 50% फॉर जनरल 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, यानी कि 50% यदि आप जो है सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी या वर्ग से संबंधित हैं तो आपके 50% होने चाहिए। वहीं पे 45% जो है मार्क आपके एससी एसटी, यदि आप जो है एससी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपके जो है 45% मार्क सीबीटी एग्ज़ाम में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है टोटल जो है ये 100 मार्क से 100 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो 100 में से यदि जो सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो है 50 लाएगा वही मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा, वही क्वालिफाइंग माना जाएगा। और एससी एसटी में 100 में से 45 नंबर के नीचे तो जो लोग नहीं कर पाएंगे वो पहले ही बाहर हो जाएंगे, मेरिट लिस्ट में ही उनको शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, आप जो है फाइनल मेरिट लिस्ट के विषय में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंतिम मेरिट सूची केवल सभी श्रेणियों यानी सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस आदि के लिए अलग अलग कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और सभी योग्य आवेदकों को रैंक प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग के लिए मेरिट सूची तैयार करते समय सभी आवेदकों, आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों सहित को ध्यान में रखा जाएगा, यानी सामान्य वर्ग में सभी को सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन आरक्षित वर्ग के लिए मेरिट सूची तैयार करते समय केवल उस श्रेणी के आवेदकों को ध्यान में रखा जाएगा। सभी आरक्षित श्रेणियों में यह पद्धति लागू होगी। जैसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के का जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा तो उसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस श्रेणी के रहेंगे, एससी श्रेणी का वो अलग रहेगा। वहीं सामान्य श्रेणी में सभी श्रेणियों के, आरक्षित श्रेणियों के लोग कैंडिडेट्स जो है सम्मिलित होंगे और आपका इसी मेरिट लिस्ट पे जो है आपका चयन होगा। मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद डीवी होगा, डीवी के बाद आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी कि आपका जो है कि ज्वाइनिंग वगैरह प्रोसेस होगा। वहीं हमारे एक साथी जो है पूछें कि स्किल टेस्ट भी होगा क्या, तो इसमें कोई स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होना। जो होना था आपका सीबीटी एग्ज़ाम होना था, उसी के आधार पे आपका चयन होना है। उसी के आधार पे सीबीटी में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर आपका चयन होना है। यदि आपने अच्छा स्कोर उसमें किया है तो आपका चयन जो है निश्चित है। और जो है कि आपका इसके उपरांत जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका जो है कि चयन सुनिश्चित किया जाएगा। तो कोई भी स्किल टेस्ट या ऐसा कोई कौशल परीक्षण अभी इसके उपरांत नहीं होना है। वहीं बराबर अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है टाई ब्रेकिंग नियम यहाँ पे दिया हुआ है। अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पुरानी उम्मीदवारों को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा और यहाँ बराबरी वाले अभ्यर्थियों को गलत उत्तरों की संख्या या नकारात्मक अंक कम संख्या जिनका जो है कि
कम अंक होगा, कम निगेटिव मार्किंग किए होंगे उन्हें ऊपर रखा जाएगा। में गलत उत्तर नकारात्मक अंक वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में जिनकी संख्या कम होगी, कम गलत उत्तरों की संख्या, उन्हें ऊपर रखा जाएगा। आयोजित परीक्षा के मुख्य अनुभाग में कुल अंक, मुख्य अनुभाग में उच्च अंक वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा। उदाहरण के लिए संदर्भित परीक्षा में 60% से अधिक प्रश्न मुख्य विषय पाठ्यक्रम से संबंधित थे, और वहीं जो है आवश्यकता अनुसार प्रत्येक परीक्षा के लिए कोर अनुभाग के जो है KSSCI की परीक्षा कक्ष द्वारा परिभाषित किया जाएगा। परीक्षार्थी का आवेदक क्रमांक पहले आवेदन संख्या की मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। मित्रों, परीक्षार्थी जीवन संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ वीडियो अपने जरूरतमंद साथियों में शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।